अभी लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैं एक ये ब्रेड है। मेरे यहाँ ब्रेड बहुत ज़्यादा नहीं आती है, बट इस टाइम मेरी तबीयत सही नहीं है तो एक ऑप्शन रहता है। ये पनीर है, पनीर भी मेरे यहाँ अधिकतर हमेशा घर में रहता है। ये सब्जियां हैं, सब्जियां ख़त्म हो रही थी, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये सब मुझे ही देखना पड़ता है। ये कुछ सब्जियां हैं और ये नमकीन है चने की दाल की, काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज़ चने की दाल जो है इजीली मिलती नहीं रही है। जो नमकीन में हर तरह की मिल जाती है। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि जो मैं लेकर आई हूँ, ये मैंने एक बार खाई थी, अच्छी लगती है, इसका टेस्ट अच्छा है, तो मैं अब इसको लेकर आती हूँ ढूंढ कर जहाँ भी मिल जाए मुझे। तो सब्जियों में वही सब आलू प्याज और यही सब्जियां सारी। जी देखिए, मैं अब क्या करूँगी, ये सारी सब्जियां काट कर और भर कर कंटेनर में रख दूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे बहुत इजी रहेगा। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो बस फटाफट से फ्रिज से निकालूंगी और सारी सब्जियां पकाकर रख दूँगी। ये देखिए, मैं अधिकतर ऐसे ही करती हूँ। जितनी भी ऐसी सब्जियां होती हैं मैं उनको पहले ही साफ़ करके काट के फ्रिज में कंटेनर में रख देती हूँ। एयर टाइट कंटेनर में रखिए तो सब्जियां 4-5 दिन तक अच्छी खासी ताज़ी बनी रहती हैं। ये देखिए, मैं सारी सब्जियां काट के भर दूंगी और आगे देखिए ये ऐसे ही रख दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इंडियन मॉम स्टाइल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे और बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो जस्ट अभी मैं लौटी हूँ डॉक्टर के यहाँ से। हम सुबह के निकले हुए हैं एक्चुअली, और सुबह से निकले हुए हैं तो हम सीधे गए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा एक टेस्ट हुआ है, मैं बोल रही थी उसको सिटी थॉरस एक्चुअली वो सिटी थॉरस नहीं होता है, सिटी थॉरेक्स होता है। जब से तबीयत ख़राब हुई है मैं इन चीज़ों में थोड़ा कम घुसती हूँ, जैसे दवाइयाँ हैं, क्या टेस्ट होने हैं क्या नहीं, तो बस जो थोड़ा सा पता होता है रफली वही बोल देते हैं। वो सिटी थॉरेक्स करके था, तो वो टेस्ट हुआ मेरा, तो थैंकफुली वो भी सब क्लियर है। ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है, वो सब सही आया है। बट पेन क्यों है, इसकी वजह मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है। पेन है, बेचैनी, घबराहट प्लस हार्ट बीट जो बढ़ती है और लगता है कि सांस अब गई और गई, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और उसके बाद रिपोर्ट भी हमें मिल गई थी, ऐसी कोई 20-25 मिनट या आधा घंटा लगा होगा, रिपोर्ट हमें मिल गई। फिर हमने रिपोर्ट लेकर सोचा कि डॉक्टर को वहाँ तुरंत दिखा देते हैं। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ क्लियर है, कुछ दवाइयाँ चेंज करके लिख दी कि ऐसा कुछ नहीं है, बट माइंड में कुछ न कुछ चलता रहता है। तो मुझे एंजियोग्राफी भी करानी है। मौसम बदल रहा है, थोड़ा हल्का हल्का जैसे गर्मी आ जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि फरवरी के बाद मैं एंजियोग्राफी करा लूँगी। एंजियोग्राफी करा के माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, अभी बहुत थकी हुई हूँ तो सबसे पहले मैं शावर लेती हूँ और थोड़ा ठंडक भी महसूस हो रही है बिकॉज़ अभी फरवरी है, ऐसी गर्मियाँ नहीं आई हैं। तो शावर इसलिए लूँगी, जैसे हम जाते हैं ना कहीं बाहर, टेस्ट वगैरह हुआ तो थोड़ा मन ख़राब हो जाता है। तो और वहाँ से फिर हम डॉक्टर के पास भी गए थे, तो मैं पहले शावर लूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए, आते ही मैं किचन में आई हूँ और मेरे पीछे किचन की क्या हालत की है बच्चों ने। सारा किचन इस तरह से मैश करके रखा है, दिमाग ख़राब होता है। तो आते ही फटाफट तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए दूध बनाया और तब तक हस्बैंड ने मेरे लिए एप्पल काट के रख दिया था। मैं थोड़ी लापरवाही करती हूँ फ्रूट वगैरह खाने में, तो उन्होंने काट के रख दिया था और मुझसे कहा कि तुम बच्चों के लिए दूध बनाती जाओ और साथ साथ ये एप्पल भी फिनिश कर देना। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये दूध भी बना रही हूँ और साथ साथ एप्पल खाते जा रही हूँ।
तो मुझे थोड़ी इस चक्कर में डांट भी पड़ती रहती है। और इस बीच में बच्चे जब तक दूध लेने गए तो मैंने उनका दूध बना दिया, और बच्चे अब दूध लेकर आ गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जल्दी से दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। हाथ बहुत जल्दी जल्दी चला रही हूँ, तो अब तुरंत ही मैं एकदम से, जब तक दूध गर्म होगा मैं खाना बना लूँगी। तो मैं बनाऊँगी आज दाल चावल, जो कि बहुत इजी रहेगा बिकॉज़ थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए मैंने दाल पका ली है, तो बस दाल को पलट दूँगी, और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं डायरेक्ट जो खाना सर्व करूँगी वही आपको दिखाऊँगी। ये देखिए दाल बनाई है मैंने, मसूर की जो धुली हुई दाल होती है, ये वो दाल है। तो मैं हमेशा इस तरह से काँच के ही बाउल में करके रख देती हूँ। इससे ये कि अगर दाल ठंडी भी हो जाए ना, तो इसे माइक्रोवेव में जल्दी से हम गरम कर लेते हैं, इससे ये फ़ायदा रहता है। तो दाल बन गई है, और फटाफट से चावल पका लेती हूँ मैं। और अब देखिए मैं खाना सर्व कर रही हूँ। खाने में क्या है, तो खाने में है दाल चावल, सैलेड है, गाजर है, मूली है, ये करेले हैं, और ये अचार है। तो यही आज का मील है।